हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं ऑलरेडी हमारा सीरीज चल रहा था जिसमें हमने कई लेक्चर्स कर लिए हैं। उम्मीद है आपने वो सब लेक्चर्स देखे भी होंगे, तभी आपको इस लेक्चर सीरीज का बेनिफिट। आपको सारे ही लेक्चर अच्छे से देखने हैं, ठीक है। तभी आपको एक अच्छे वे में बेनिफिट हो पाएगा। तो आज हम लेकर आए हैं कुछ और क्वेश्चन जो आपके नॉलेज को इन्हेंस करेंगे और आपको एग्जाम में सक्सेस के एक कदम और पास ले जाए। तो चलिए बढ़ते हैं आज के इस लेक्चर में। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। द क्वेश्चन इज द मिनिमम नंबर ऑफ वाट मीटर रिक्वायर्ड टू मेजर थ्री फेज थ्री वायर बैलेंस और अनबैलेंस्ड पावर। इंपॉर्टेंट है, थ्री फेज थ्री वायर। अब देखिए, करेक्ट ऑप्शन इज बी। करेक्ट ऑप्शन ऑलरेडी गिवन है। अब अकॉर्डिंग टू ब्लॉन्डल्स थ्योरम, the number of wattmeters to be required to measure the total power in n-phase system is either n or n minus. When a separate neutral wire is available in the system, the number of wattmeters to be required is n. When the neutral wire is not available, then the number of wattmeter to be required is n. Power is measured according to the Blondel's. One line is acting as a common line for the return path. Hence, the minimum number of wattmeter required is here 2. Okay. चलिए मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ आप। When a separate neutral wire is available in the system, number of wattmeter to be required is clear है। अगला देखते हैं। When neutral wire not available in the system, then number of wattmeters to be required equal to, ठीक है दोस्तों, क्लियर है। So here one line is acting as a common line for the return path. Hence the minimum number of wattmeter required is okay. क्लियर है दोस्तों। चलिए अब इसको थोड़ा सा और डिटेल देखिए। ये हमारा फेज और कंडक्टर एन एन माइनस वन विद न्यूट्रल वायर एन। ओके, क्लियर है। यहाँ पर ये देखिए, और थ्री फेज फोर वायर न्यूट्रल इज प्रेजेंट। तो यहाँ पर हमने दिया हुआ है बैलेंस्ड की बात करें, थ्री फेज थ्री वायर, टू अनबैलेंस्ड के लिए, टू बैलेंस्ड के लिए। स्टार कनेक्शन की बात है ना। फोर वायर वन टू थ्री, टू थ्री, डेल्टा थ्री फेज थ्री वायर टू टू। ठीक है, क्लियर है। तो दोस्तों ये तो हमें लगा रिलेटेड आपके लिए हम क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है ये वाला पोर्शन आपको क्लियरली समझ
ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, अगर बात करें कि किस टॉपिक से ये क्वेश्चन आए, अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो बेसिकली ये टॉपिक आपके सिलेबस में दिया है, वो है, ये है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से आपका ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये भी आपका मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, करेक्ट है। क्वेश्चन है, इफ एन इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर रन फास्ट, इट कैन बी स्लो डाउन बाय। ऑप्शन है लेग एडजस्टमेंट, लाइट लोड एडजस्टमेंट, by adjusting the position of braking magnet and making it some closer to the center of the disc, by adjusting the position of braking magnet and making it move away from the center। तो करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। अब देखिए इसको थोड़ा सा समझेंगे आपको। देखो बहुत बेसिक पे ये भी बेस्ड है क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा कहीं बहुत डीप से कुछ पूछ ले रहा। तो अगर आपको हर टॉपिक का थोड़ा थोड़ा बेसिक पता है तो आपके एग्जाम में आपसे क्वेश्चन बनने ही वाले हैं, ठीक है। बट प्रॉब्लम ये है कि हम लोग को सिलेबस में जितनी भी चीज़ें हैं उनका बेसिक्स नहीं पता हो, तो हमसे क्वेश्चन छूट जाता है। चलिए इसका बेसिक हम, ये है, ये आपका एनर्जी है, ठीक है। ये आपका शंट मैग्नेट हो गया, ये आपका कॉपर रिंग हो गया, ये आपका एल्युमिनियम डिस्क जिसकी बात की जा रही है, ये आपका सीरीज मैग्नेट हो गया, ये आपका ब्रेकिंग मैग्नेट हो गया, ठीक है। लोड और सप्लाई, द ब्रेकिंग सिस्टम ऑफ द एनर्जी मीटर, the main part of the system is a permanent magnet called brake magnet, ठीक है। ये is a permanent, it is located near the disc so that eddy current are induced in it due to the movement of the rotating disc through the magnet। क्लियर है, तो इसके अंदर एडी करंट, this eddy current reacts with the flux and exerts a braking torque which opposes the motion of the speed of the disc can be controlled by speed of disc can be controlled by changing, okay, clear है। The eddy current reacts with the flux and exerts a braking torque which opposes the motion of, clear है। If the energy meter run fast, it can be slowed down by adjusting the position of and making it more away from the disk to increase the speed, moving it closer to the center, clear है। इसका मतलब क्या है, आपका मतलब ये है, जो आपका ब्रेकिंग टॉर्क है, ब्रेकिंग टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/3। एन क्या है, एन है स्पीड, तो ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं। स्पीड, इसकी एनर्जी मीटर, ये किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल डिस्टेंस बिटवीन द स्पिंडल एंड द परमानेंट, क्लियर, ठीक है। डी क्या है, डी लिख देता हूँ, डिस्टेंस बिटवीन द स्पिंडल मैग्नेट, क्लियर है, क्लियर है। एक बार और थोड़ा दोहरा लेते हैं। द ब्रेकिंग सिस्टम ऑफ एनर्जी मीटर
The main part of the system is a permanent magnet called brake magnet. It is located near the disk so that the eddy currents are induced in it due to the movement of the rotating disk through the magnetic. क्लियर है दोस्तों? जब किसी मैग्नेटिक फील्ड से कोई ऑब्जेक्ट पास होता है तो फ्लक्स चेंज होता है, और फ्लक्स चेंज होने से क्या है, एक ईएमएफ इंड्यूस होता है, जो हमने ऑलरेडी कई चीज़ों में पढ़ा हुआ है। ठीक है, दिस एडी करंट रिएक्ट्स विद द फ्लक्स and exerts a braking torque which opposes the motion of the disk, and the speed of the disk is controlled by changing the, if the energy meter runs fast, it can be slowed down by adjusting the position of the braking magnet and making it move away from the disk। तो अगर हम इसको डिस्क को दूर करेंगे तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, जितना जितना आपका डिस्टेंस बढ़ेगा उतना स्पीड आपका स्लो होगा। ठीक है, अगर ये आपका स्पिंडल है, अगर मैं इसकी डिस्टेंस बढ़ा दे रहा हूँ तो जो उसकी स्पीड है वो उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो वो कम हो जाए। ठीक है, और क्लियर है, और स्पीड बढ़ाने के लिए हम उसको पास ले आएंगे, जैसे जैसे डिस्टेंस कम होगा ये स्पीड बढ़ जाएगी। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन मतलब ही क्लियर है, तो जो ब्रेकिंग टॉर्क है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आपके हो गया। होप ये वाली बात आपको यहाँ पर समझ आ गई हो। ठीक है, फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन है तो हम इसको दोबारा भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा आपको समझ आया है कि। ठीक है, बहुत बेसिक चीज़ है, थोड़ा सा आपको चीज़ें पता होंगी तो क्वेश्चन आसानी से बन जाए। ठीक है दोस्तों, अगर आपको हमारा लेक्चर ये पसंद आ रहा है तो अभी तुरंत लाइक बटन आप प्रेस कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए दोस्तों, क्योंकि उससे आपको हमारे आने वाले नोटिफिकेशन भी मिलते रहे। ठीक है दोस्तों, जितना आप हमें लाइक करेंगे हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा, हम उतना ज़्यादा लेक्चर आपके लिए लेकर आ पाएंगे। मोटिवेशन कम होने से दोस्तों लेक्चर की संख्या कम हो जाती है, आप समझ सकते हैं। ठीक है, कह सकते हैं नंबर ऑफ लाइक्स एंड सब्सक्राइबर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ वीडियोस यू विल गेट। ठीक है, जैसे यहाँ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, वहाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब आप समझ गए होंगे इसका मतलब क्या है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। लो रेसिस्टेंस आर प्रोवाइडेड विथ 4 टर्मिनल to facilitate the connection of the current and the potential circuit in order that resistance value become definite irrespective of the nature of the contacts at the current terminal to eliminate the effect of thermoelectric EMF, to eliminate the effect of lead। 4 टर्मिनल के साथ जो रेसिस्टेंस प्रदान किया जाता है करंट और पोटेंशियल सर्किट के कनेक्शन को संभव बनाना, करंट टर्मिनल की प्रकृति को संज्ञान न लेते हुए रेसिस्टेंस वैल्यू को स्थायी करने हेतु, थर्मो इलेक्ट्रिक ईएमएफ को प्रभाव को समाप्त करने हेतु, लीड के प्रभाव को समाप्त करने हेतु। अब देखिए दोस्तों, जब इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है तो हमें क्या देखना, हमें देखना होता है जो उसका मोस्ट अप्रोप्रिएट सॉल्यूशन होगा। ठीक है, अगर आप पढ़ेंगे तो कुछ आपको कुछ चीज़ें इस तरह से लग रही होंगी जो बहुत सिमिलर बातें कह रही हैं, लेकिन जो सबसे करेक्ट इसमें बात है वो बी ऑप्शन है। ठीक है, the low resistance are provided with 4 terminals in order that the resistance value becomes definite irrespective of the nature of the constant at current terminal। 4 terminal measure used for low resistance measure to avoid contact resistance and effect of matching instrument value। Okay, the two outermost terminals are used to inject current in the low value resistance. Voltage is measured across two inner terminals. This ensures that any contact resistance drop at the current terminals does not affect voltmeter reading। क्लियर दोस्तों, उम्मीद है ये बात भी आपको समझ आ गई। ठीक है,
आप कहेंगे तो मैं लिख भी दूंगा, ठीक है, चलिए लिख देता हूँ मैं आसानी। टू आउटर मोस्ट terminals are to inject current in the low value resistance. Voltage measured across to inner, यहाँ आउटर था यहाँ इनर, टू इनर, ओके, क्लियर है। दिस ensure that any contact resistance drop at current terminal does not affect circuit, ओके। तो उम्मीद है दोस्तों ये वाला पोर्शन आपको यहाँ पर समझ आ गया होगा। दोस्तों अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैक्सवेल inductance capacitance bridge is used for measurement of inductance of low q low q coils, medium q coils, high q coils और low and medium q coils, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है, करेक्ट आंसर है इसका बी ऑप्शन, ठीक है। अब देखिए ये है क्या, इसको थोड़ा सा समझते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये है मैक्सवेल इंडक्टेंस कैपेसिटेंस ब्रिज, ठीक है। यहाँ पर आपका इंडक्टर लगा हुआ है और यहाँ पर आपका कैपेसिटर लगा, ठीक है, इसलिए कैपेसिटेंस इंडक्टेंस ब्रिज के, आप इसको बेसिक ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं, थोड़ा सा फिगर आपके दिमाग में रहेगा तो आपको समझ आ जाए। इन मैक्सवेल इंडक्टेंस ब्रिज रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद द स्टैंडर्ड कैपेसिटर, ठीक है, जैसे यहाँ आया गया, इज कॉमनली यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल हैविंग क्यू वैल्यू इन अ रेंज ऑफ 1 to, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा, मीडियम की बात, क्लियर है दोस्तों। अब देखिए ये चीज़ केवल ऐसे याद रहने वाली नहीं है, जब तक हम और भी कंपैरिजन वाले ब्रिज नहीं देखेंगे तो उतना हमें याद नहीं रहेगा। और हो सकता है अभी यहाँ मैक्सवेल के इंडक्टेंस से पूछा है, फिर एंडरसन से पूछ लिया, किसी और ब्रिज से, तो हम थोड़ा थोड़ा उनके बारे में भी देखेंगे। चलिए देखिए, अब ये एक टेबल मैंने आप लोगों के लिए बना दी है, इसमें मैक्सवेल ब्रिज है आपका, ये मेजर कर रहा है इंडक्टेंस को। तो क्वेश्चन दोस्तों ये भी पूछा जा सकता है कि आपका, ठीक है, क्लियर है, इस तरह का क्वेश्चन भी आपसे पूछ, और ऑलरेडी हमने वो आपका डिस्कशन पहले ही कर लिया था, मैक्सवेल ब्रिज, ये आपका मैक्सवेल का वेन ब्रिज, अगर वेन ब्रिज की बात करें, बेसिकली मैक्सवेल की याद नहीं रखेगा तो वेन ब्रिज याद, टू मेजर अ वाइड रेंज ऑफ इंडक्टेंस एट द पावर एंड ऑडियो फ्रीक्वेंसीज बट वेरी एक्सपेंसिव, सुटेबल फॉर लो क्यू, मतलब लेस देन 10 की अगर हम बात करें, ठीक है। हे ब्रिज की बात करें अगर, टू मेजर द हाई वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस सुटेबल फॉर क्यू ग्रेटर देन, ठीक है। एंडरसन ब्रिज, प्रिसाइज मेजरमेंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस ओवर अ वाइड रेंज ऑफ वैल्यू। दोस्तों ये क्वेश्चन, ये एंडरसन ब्रिज बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर सेल्फ इंडक्टेंस को मेजर, तो हो सकता है इस बार आपके एग्जाम में एंडरसन ब्रिज से क्वेश्चन पूछ ले, ठीक है, चांसेस हैं, ठीक है, या हे ब्रिज से आपसे पूछ लें, तो क्वालिटी फैक्टर आपका जो है वो 10 से जो की बात, वेन ब्रिज, क्लियर है। ये सब इंडक्टेंस मेजर कर दें, तो एक जगह हमने लिख दिया, क्लियर है दोस्तों। होप ये आपको थोड़ा सा समझ आया होगा। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन है या आपको लगता है कि हमने कुछ मिस कर दिया है या कोई डेटा गलत पॉपुलेट हो गया है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम उसको करेक्ट जरूर करेंगे या आपको कमेंट में उसका हम जवाब जरूर प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है दोस्तों। अगर आपको लेक्चर पसंद भी आ रहे हैं तो आप कमेंट में बताइए कि आपने, कि आपका लेक्चर हमें पसंद आया है, या पर्टिकुलर क्वेश्चन आपको, हमें हमें आपका एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छा लगा है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, इस तरह से आप बताएंगे तो अच्छा है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर
इस सीरीज में जो क्वेश्चन चल रहे हैं उनका क्वेश्चन का नंबर है एक। जैसे अभी जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं ये 76 नंबर क्वेश्चन है। तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि 76 क्वेश्चन में ये प्रॉब्लम है, ये मुझे समझ नहीं आया। एमसीक्यू सीरीज 76 क्वेश्चन में मुझे ये समझ नहीं आया है, ये अच्छे से समझ आया है। ठीक है, तो आप इस तरह से बताइए हमें कि कोई जो चीज़ आपको पसंद आ रही है वो भी आप हमें बताइए, जो चीज़ पसंद नहीं आ रही है वो भी आप हमें बताइए। क्योंकि दोस्तों जो आप बताएंगे कि हमें नहीं पसंद आ रहा या इसमें कुछ कमी है, हम उसमें इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करेंगे ताकि आपको और ज़्यादा बेनिफिट हो सके। ठीक है दोस्तों, एक दूसरे से हम लोग सीखते हैं। कुछ चीज़ें आप बेटर जानते हैं, कुछ चीज़ें हम बेटर जानते हैं, तो इट इज़ अ नॉलेज शेयरिंग। कि कुछ आप हमारे साथ नॉलेज शेयर कर रहे हैं, कुछ हम आपके साथ नॉलेज शेयर कर रहे हैं, इज़ अ म्यूचुअल थिंग। दोस्तों आपका कोई सजेशन है आपकी, हम अपनी वीडियो को इस तरह से और इम्प्रूव कर सकते हैं, या कोई और आप सजेशन देना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में दोस्तों ज़रूर बताइए। ठीक है, आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल हैं। तो आप वीडियोस को लाइक भी कीजिए। ठीक है, आपके कमेंट से ही हमें चीज़ें पता लगती हैं कि कहाँ पे हम बेटर कर पा रहे हैं और कहाँ पे हमारी कमियाँ हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे सभी वीडियोस में ये चीज़ हमें अच्छी लगी और ये चीज़ हमें नहीं पसंद आई है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए। वोल्ट मीटर विद अ ब्रॉड बैंडविड्थ हैज अ लो noise level and high sensitivity, high noise level and high sensitivity, high noise level and low sensitivity, low noise level and low sensitivity। तो दोस्तों करेक्ट आंसर ऑलरेडी गिवन है सी, हाई नॉइस लेवल एंड लो सेंसिटिविटी वोल्ट मीटर के केस। ठीक है, अगर ब्रॉड बैंड विड्थ है तब। क्लियर है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, frequency counter can be used to measure fundamental frequency of input signal, fundamental and harmonic frequencies of input signal, time interval between two pulses, pulse width, which of the above statements are correct? फ्रिक्वेंसी मीटर को मापने के लिए उपयोग किया जाता है इनपुट सिग्नल के फंडामेंटल फ्रिक्वेंसीज, इनपुट सिग्नल्स के फंडामेंटल और हार्मोनिक फ्रिक्वेंसीज, दो पल्स के बीच टाइम इंटरवल, पल्स विड्थ, उपयुक्त कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शंस गिवन है 1 2 3 एंड 4, 1 2 एंड 3, 2 3 एंड 4, 1 3 एंड 4। करेक्ट ऑप्शन इज डी, 1 3 एंड 4। ओके, तो 2 इज नॉट। क्लियर है? Frequency counter counts the number of times a signal passes a given voltage point for a zero crossing point. Okay. Frequency counter counts the number of times a signal passes a given voltage point or a zero crossing point. It usually measures the number of cycles of oscillation, that is, time interval between two pulses. It also measures the pulse width of the signal. It can only measure the fundamental component of signal, not the harmonic component. ठीक है, ये अगर कहें तो ये एक तरह से डिजिटल वोल्ट मीटर का क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, ये अगर बात करें तो डिजिटल वोल्ट मीटर का क्वेश्चन, अगर हमारे सिलेबस में हम टॉपिक देखें तो डिजिटल वोल्ट मीटर। ठीक है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। क्लियर है दोस्तों? तो हमें क्या समझ आया यहाँ क्वेश्चन से? हमें ये समझ आया जो फ्रीक्वेंसी काउंटर है वो काउंट्स करेगा नंबर ऑफ टाइम्स
कितनी बार वो क्रॉस कर रहा है, या तो जीरो क्रॉसिंग पॉइंट मान लीजिए या पर्टिकुलर एक वोल्टेज पॉइंट मान लीजिए, ठीक है। तो क्या हमें यहाँ से क्या मिलेगा, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी मिलेगी, हार्मोनिक नहीं मिलेगा। टाइम इंटरवल बिटवीन टू पल्सेस ये मेजर करता है, और पल्स विड्थ भी ये मेजर करता है। क्लियर है? तो इतनी सारी चीज़ें फ्रीक्वेंसी काउंटर से आपकी मेजर की जा सकती है। तो उम्मीद है ये वाला पोर्शन आपको यहाँ पर समझ है। दोस्तों यहीं पे इस लेक्चर को हम एंड करेंगे आज के लिए। अगले लेक्चर में हम कुछ और क्वेश्चन अच्छे देखेंगे जो आपके लिए बेनिफिट हो सकते हैं। तब तक के लिए दोस्तों आप एमसीक्यू सीरीज के जो और भी पार्ट हैं उनको देखिए, एंजॉय कीजिए। आपको काफ़ी चीज़ें बहुत क्लैरिटी से समझ आएंगी। हमने कोशिश की है कि आपके जो जो भी क्वेश्चन है उनको थोड़ा थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दिया जाए, और उससे रिलेटेड जो चीज़ें हमें लगता है वो भी हमने उसमें इंक्लूड की हैं उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन में, ताकि आपको अगर उससे अलाइड या उससे संबंधित कोई क्वेश्चन आता है तो वो भी एग्जाम में आपका बन सके। ठीक है दोस्तों, तो हमारे एफर्ट को अप्रिशिएट्स करने के लिए आप वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट्स कीजिए जो भी आपके मन में है। ठीक है, इसी के साथ मैं आपका लेक्चर करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।